मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का दिन बहुत ज़्यादा ख़ास है, स्पेशली लेडीज़ के लिए, क्योंकि आज के दिन करवा चौथ है और सभी सुहागन लेडीज़, ब्यूटीफुल लेडीज़ अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए आज के दिन व्रत रखती हैं और सारा दिन भूखा रह करके फिर चाँद को जल देती हैं। उसके बाद ही वो पानी पीती हैं और खाना खाती हैं। तो उस टाइम तक हम लोग इतना थक जाते हैं और इतना ज़्यादा भूख के मारे जान निकलने लगती है कि हम लोग अपने खाने की तैयारी पहले ही कर देते हैं। और फिर जब रात को 8:30 बजे के आसपास या उसके थोड़े बाद, कई बार तो बहुत लेट भी हो जाता है, आई थिंक लास्ट ईयर 9:30 निकला था चाँद, बहुत इंतज़ार करवाया था चाँद ने, तो उसको जल देने के बाद फिर हम लोग खाना खाते हैं। तो आज का दिन तो बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि एक अंदर से ना एक फ़ील आता है ना अपने हस्बैंड के लिए कि हाँ, पूरे साल वो हमारे लिए करते हैं, तो आज के दिन हम उनके लिए व्रत रखें। तो दोस्तों, नहा धो के रेडी होकर के मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने साड़ी पहनी है और मेहंदी भी लगाई है, जैसे कि हम सब लोग करवा चौथ पे लगाते हैं। और अच्छे से, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा तो तैयार नहीं हुई हूँ, थोड़ा बहुत साड़ी पहनने की तरह से अच्छे से तैयार होना होता है, क्योंकि आजकल हम लोग साड़ी बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहते, सूट ही पहनते हैं ज़्यादातर, क्योंकि साड़ी में पहनने में ना थोड़ा चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो हम तो इसी को कहेंगे कि अच्छे से तैयार हुए हैं और अब काम करने वाले हैं हम किचन में और देखते हैं हम क्या क्या बनाने वाले हैं। और राघव की तबीयत कुछ बहुत ज़्यादा ठीक सी नहीं है, उसको फीवर हो रहा था कुछ दिन से, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाने वाली हूँ खाने में, क्योंकि उसका भी मन करेगा और उसको नहीं खिलाना है। तो एक मन में ये भी हो रहा है कि इस बार ज़्यादा कुछ नहीं बनाती हूँ, बट ये खुद को भी भूख लगेगी और हस्बैंड के लिए तो बनाना ही बनाना है, घर में सबके लिए बनाना है। तो वो खाना मैं देखती हूँ मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ, तो अब मैं स्टार्ट करूँगी कि मुझे क्या बनाना है। तो दोस्तों, अब मैं फटाफट से लग गई हूँ खाने की तैयारी में। एक कढ़ाई मैंने मिक्स वेज की सब्जी के लिए रखी है, दूसरी कढ़ाई मैंने छोलों की ग्रेवी तैयार करने के लिए रखी है। तो मिक्स वेज के लिए जो कढ़ाई मैंने रखी है उसमें मैंने मिक्स वेजिटेबल्स मैंने सारी की सारी पहले सुबह ही फ्राई कर ली थी, जब हम लोग कढ़ाई में पूड़े बना रहे थे, क्योंकि कढ़ाई जब रखी हुई थी गैस पे गर्म भी थी, तो ये काम बिल्कुल फ्री में हो गया था। और अब मैंने सब्जी छोंक दी है, तो उसमें मैं डालने के लिए पनीर इस वक्त काट करके पनीर डालूंगी सब्जी में, क्योंकि पनीर मैं फ्राई नहीं करती, बिना फ्राई करे ही मैं मिक्स वेजिटेबल में डालती हूँ, क्योंकि पनीर का जलने की कह दो ना सार ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से पनीर को मैं बिना फ्राई करे डालती हूँ। और अब मैं इसमें पनीर डालने के बाद क्या करूँगी, इसको चला करके, मसाले तो मैंने पहले ही डाल दिए थे सारे के सारे, और डालने के बाद ढक के और वेट रख दूँगी ताकि अच्छे से सब्जी स्टीम में पक जाए। और उसके बाद दूसरी कढ़ाई में मुझे ग्रेवी तैयार करनी है छोलों की। तो टमाटर तो पहले से ही मैंने प्यूरी बना के रखी हुई है, और आज करवा चौथ भी है, व्रत भी है, तो प्याज तो खाएंगे नहीं, प्लस भोग भी लगता है, तो फिर सिर्फ टमाटर की ही ग्रेवी बनानी थी, प्याज तो इसमें आज यूज़ भी नहीं करनी थी, तो इसलिए आज हमने सिर्फ टमाटर की ग्रेवी में ही छोले बनाऊंगी। वैसे यकीन मानिए दोस्तों, बिना प्याज के छोले बहुत ही टेस्टी बनते हैं। हालांकि आज प्याज नहीं काटनी है, पर कभी भी आप बना के देखना, ट्राई करके देखना बिना प्याज के छोले बना के, और अलग से प्याज आप उस काट के, नींबू थोड़ा सा उसमें नींबू डाल के और हल्का सा नमक मिर्च और डाल के करना, बहुत ही टेस्टी लगते हैं छोले इस तरह से। ये है दोस्तों पूड़े जिनकी मैं बात कर रही थी कि ये मम्मी जी ने बनाए हैं, और ये ना बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं, पर वैसे इन्हें खाने से बहुत ज़्यादा वेट भी बढ़ता है। ये है मिक्स वेज और ये तैयार हो रहे हैं छोले, और ये हमारे घर में सबके फेवरेट है। तो दोस्तों, खाना तो तैयार हो गया है और ये भी आ गए अब लंच के लिए। अब देखो, ऐसे लोगों को, हम तो पूरे दिन भूखा रहते हैं और ये तो एक टाइम भी नहीं रह सकते भूखे हमारे बिना। कोई बात नहीं, इनका प्यार ही काफी है हमारे लिए। और रितु दीदी का आज बर्थडे है और बर्थडे गर्ल हमसे मिलने के लिए आई है। बहुत, हमें इतनी भी उन्होंने तकलीफ नहीं दी, उन्होंने कहा मैं खुद ही मिल लूंगी। तो हैप्पी बर्थडे रितु दीदी, हमेशा भगवान आपको ऐसे ही खुश रखे। और देखो ये कितनी सुंदर लग रही है, रेड कलर का सूट, ये मुझे इनका बहुत पसंद है। मन तो करता है कि इनका मैं ही पहन लूं, लेकिन हम दोनों की हाइट में बहुत डिफरेंस है, तो मैं इनका सूट तो नहीं पहन सकती, बट इन्हें देख के बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, डिनर की तैयारी करके और लंच भी इनको मैंने करा दिया, तो उसके बाद हम गए हैं थक, तो सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लें, क्योंकि भूखे प्यासे कह दो ना, गले में से तने कुछ अजीब सा हो रहा है, जैसे कि बहुत प्यास लग रही है। बेसिकली मैं बताऊं, भूख इतनी ज़्यादा नहीं लगती जितनी ज़्यादा प्यास लगती है।
और जब सोच लिया होता है ना कि पानी नहीं पीना तो और ज़्यादा लगती है। तो इस वक्त बहुत प्यास लग रही है, तो ऐसा लग रहा है कि 1 घंटे के लिए सो जाऊं, क्योंकि पूजा करने में भी 1 घंटे की देर है। तो उसके बाद ही हम लोग तैयारी करेंगे पूजा की, और तैयारी करने के बाद हम लोग पूजा करेंगे और बायना निकालेंगे, कहानी कहेंगे और पूजा कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर से अच्छे से रेडी होंगे, क्योंकि ये सबसे बेस्ट पार्ट है इस फेस्टिवल का, तैयार होना, रेडी होना, अच्छे से तैयार होना। तो बज गए हैं शाम के 4 और कर लिया हमने पूजा की तैयारी, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, और करवे का जल वगैरह सब भर लिया है। तो हम पूजा की तैयारी में अब लग गए थे, और अब फटाफट से कहानी कह लेंगे, बायना निकाल लेंगे, क्योंकि प्यास भी बहुत तेज़ होती जा रही है और डर भी लग रहा है कि शाम को चांद किस टाइम आएगा। तो इसलिए फटाफट से पूजा करके तैयार होने में बिजी हो जाएंगे, जिससे कि थोड़ा सा टाइम हमारा निकल जाए शाम के चांद निकलने तक का। तो दोस्तों निकाल लिया है बायना, अब मैं तो निकाल चुकी हूँ और मम्मी जी की बारी है, वो बायना निकाल रही हैं। तो बायना निकालने के बाद बस फिर हम पूजा से तो फ्री हो जाएंगे। अब हमारी मर्जी, हम खाना बनाएं या हम तैयार हों, हम कुछ भी करें। बाहर जाके देखती हूँ पार्क में कैसा मौसम हो रहा है। दिन में गई थी तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, पर बाहर की लाइट में बहुत अच्छी पिक्स आती हैं, तो फ़ोटो सेशन तो ऑब्वियसली कराना ही है। तो ये तो पूजा का यही प्रोसीजर होता है, बहुत छोटी सी पूजा होती है, ऐसा बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं होता। तो पूजा से तो मैं हो गई हूँ फ्री, और अब मैं रेडी होने के लिए आ गई हूँ। तो मुझे लगा कि मैं अपने रूम तक आई हूँ तो 2-4 कपड़े धूप में जो सुखा रखे थे तो वो उतार दूँ। धूप तो अब है नहीं, इवनिंग टाइम हो गया है। और देखिए दोस्तों मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, मैं पीछे का दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा फॉग होता है इस टाइम कुछ सालों से, तो मौसम तो ऐसा धुंधला धुंधला सा ही है। बाकी तो पार्क में जाके आपको पता चलेगा कि मौसम कैसा है। तो मैं बिना देरी करे अंदर जा रही हूँ अपने रूम में, और उसके बाद देखती हूँ कि मुझे क्या पहनना है यार। एक तो गला सूख रहा है ऊपर से, चलो पर मज़ा आता है तैयार होने में, टाइम तो निकल जाता है। खैर तो अब देखती हूँ अपनी अलमीरा की तरफ जाके कि मुझे क्या निकालना है रूम में से। बाकी तो मैं रेडी होने के बाद ही फिर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अभी मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहीं तो पूजा करने के बाद मैं आ गई पार्क में, और पार्क में जाके मैंने देखा यार यहाँ तो सब लोग पहले से तैयार होके यहाँ पे पार्क में इकट्ठे हुए हैं, और सभी लोग बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। तो फिर मुझसे रहा नहीं गया कि सभी लोगों को कैमरे में कैप्चर किए बिना, और सभी लोग बहुत अपनी मस्ती में थे, अपने अपने स्टाइल में तैयार हुए थे। सब लोग बहुत बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। यहाँ देखो सारी की सारी फ्रेंड्स ग्रुप में बातों में बिजी हो गई हैं। ये है हमारी मस्ती। पार्क में मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने एक बहुत ही प्यारी रिंग पहनी हुई थी, और वो रिंग में स्पेशलिटी यही थी कि उस रिंग में उनके और उनके हस्बैंड की पिक थी। तो वो बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने उस रिंग को कवर किया। मतलब इतनी अच्छी रिंग थी कि मैं इसे रहा नहीं गया। पार्क में ढेर सारी मस्ती करके और खूब सारी रील्स बनाने के बाद मैं अपने घर आ गई हूँ, और घर आकर के अब मैं बैली बजा रही हूँ, ताकि अब टाइम भी हो गया है, घर पे आने का अंधेरा भी हो गया है और इनका भी आने का टाइम हो गया है। तो मुझे लगा कि मैं टाइम से घर पहुँच जाऊँगी तो वो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे फ़ोटो सेशन, क्योंकि ये भी आ गए हैं तो इनके साथ क्लिक कराने वाली हूँ मैं बहुत ही अच्छी अच्छी पिक्स। और पता नहीं देखो कि कैसे फेसेस बनाते हैं, क्योंकि वैसे से इन्हें फ़ोटो क्लिक कराना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। दोस्तों मैं आ गई हूँ 3rd फ्लोर पे, क्योंकि चंदा मामा ने तो थोड़े से हमें तारे दिखा दिए और बहुत ऊंचे थे तो हमें नीचे से नहीं दिखाई दे रहे थे। तो फिर ये सोचा कि भूख तो लगी रही थी, स्पेशली जेंट्स को भी लग रही थी, होती है भूख, तो उनकी वजह से मुझे लगा कि मुझे ऊपर आके चल देना चाहिए। तो मैं आपको भी दिखा देती हूँ, चंदा मामा के दर्शन कराती हूँ, देखो कैसे लग रहे हैं। देखिए दोस्तों कितने खूबसूरत लग रहे हैं, पेड़ों के बीच में, बादलों के बीच में कितने सुंदर लग रहे हैं चंदा मामा। लेकिन ये उतने ऊंचे थे कि इनसे मिलने के लिए मुझे इतने ऊपर तक चढ़ के आना पड़ा।
तो देर ना करते हुए जल्दी से दे देते हैं जल, क्योंकि लग रही है भूख और प्यास दोनों कुछ। देखो बाल बाल सब बिखर गए हैं, बिल्कुल हालत बहुत खस्ता हो गई है। थोड़ी देर पहले मैं क्या लग रही थी और अब मैं क्या लग रही हूँ आप खुद ही देख सकते हो दोस्तों। तो जल देने की फटाफट से तैयारी करती हूँ। तो मैंने ले लिया है करवा, जिसका जल मैं चंदा मामा को देने वाली हूँ, और हाथ में ले लिए हैं कुछ पूरे और गेहूं के दाने, जो हमें जल के साथ में इस तरह से करके देना होता है। ये आप देख रहे होंगे कि इस तरह से ये जल चंदा मामा को दिया जाता है। और मैंने फटाफट से मेरा जल का लोटा खाली कर दिया है, एक क्योंकि एक दूसरा लोटा भी जल का, ये तो करवा है तो लोटा नहीं बोलते। और ये दूसरा लोटा ये चंदा मामा को ही देना है। बहुत से लोग ये जल सूरज को भी देते हैं, बट हमारे यहाँ पे ये पूरा जल चंदा मामा। और ये मैंने लगा लिया एक चक्कर जयराम जी की। और कैसा लगा दोस्तों ये ब्लॉग? अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।